हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर, जिसमें हम करेंगे लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपको पता ही है कि आपके सभी चैप्टर्स में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है, वी आर टू रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, हमें एक एक्सट्रैक्ट रीड करना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स करने हैं। तो अगर इससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं कि मैंने अपने चैनल पे इस पोएम की एक्सप्लेनेशन और इसका लेटेस्ट डिस्कस वाला पार्ट जो है वो अपलोड कर दिया है, और कल आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको इसके बुक एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो भी मिल जाएगा। तो अगर आपको क्लास 8 के एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस जो है वो कवर करवाऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन आंसर जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सो फर्स्ट वी आर टू रीड द एक्सट्रैक्ट। हियर इज द एक्सट्रैक्ट। बट ऑन अ स्टोन देयर सिट्स अ मैन, अ ब्रश इन हिज हैंड। मतलब यहाँ पर जो है गोपी की बात हो रही है कि उसने क्या देखा कि एक आदमी जो है वहां पे स्टोन पे बैठा था और उसके हाथ में एक ब्रश था। ये आप फोटो में देख देख पा रहे हो। ही लुक्स अराउंड, उस आदमी ने इधर उधर देखा। ही कॉल्स टू गोपी, देन उसने गोपी को बुलाया। कम हियर, ही विस्पर्स, हुश, वी मस्ट नॉट लेट द विलेज नो अबाउट दिस मैजिक ब्रश। ठीक है, ये हुश एंड ब्रश को यूज किया गया है राइम करने के लिए। तो उसने उसको बुलाया कि कम हेयर, और उसको बोला कि बिल्कुल गांव वालों को किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस मैजिक ब्रश के बारे में। एंड ही स्लिप्स द ब्रश इनटू हर हैंड, और उसके हाथ में उसने वो ब्रश जो है वो रख दिया। एंड टेल्स हर टू बी श्योर, पेंट नॉट फॉर द वेल्दी वंस बट ओनली फॉर द पुअर। ठीक है, उसको बोला कि बिल्कुल आप श्योर रहना इस चीज के लिए कि आपने वेल्दी लोगों के लिए नहीं बल्कि गरीब लोगों के लिए इस ब्रश का यूज करना है। ठीक है, तो अभी हमने एक्सट्रैक्ट रीड कर लिया है, इसके बेसिस पे हमें जो है कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिल इन द ब्लैंक बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्लियर, यहाँ पे हमें इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। द मैन इज विस्परिंग एंड टेलिंग गोपी टू कीप द ब्रश अ सीक्रेट। मतलब जो आदमी है वो गोपी को कहता है कि इस ब्रश को जो है सीक्रेट रखना है, मतलब किसी को बताना नहीं है। तो इसमें उसकी क्या नेचर पता चल रही है, रिफ्लेक्ट्स हिज डैश नेचर। कौन सा नेचर, केयरफुल एंड सीक्रेटिव और मैजिकल एंड डिलाइटफुल। देखो केयरफुल, जब वो उसको पास बुलाता है, पहले तो देखो ये लाइन है कि ही लुक्स अराउंड, उसने इधर उधर देखा। ठीक है, अभी कहीं कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने उसको अपने पास बुलाया और उसको धीरे से कहा कि, मतलब ऐसे विस्पर्स, मतलब धीरे धीरे से बोलकर कहा कि गांव वालों को किसी को पता ना चले इस मैजिक ब्रश के बारे में। दैट मीन्स वो काफी केयरफुल है, एंड सीक्रेटिव मतलब उसको एक सीक्रेट बता रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केयरफुल एंड सीक्रेटिव। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैन स्लिपिंग द ब्रश इनटू गोपीज हैंड। मतलब इसमें जो उसने गोपी के हाथ में जो ब्रश दिया, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ठीक है, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ही ट्रस्ट गोपी एंड बिलीव्स दैट शी विल यूज द मैजिक ब्रश वाइजली एंड ओनली टू हेल्प पुअर पीपल। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखेंगे कि ही ट्रस्ट गोपी। ठीक है, सबसे पहले तो वो गोपी पे ट्रस्ट करता है, मतलब उसको पता था कि ये बच्ची सही है, ये उसका सही मतलब यूज करेगी मैजिक ब्रश का। एंड बिलीव्स, और उसको विश्वास है, बिलीव्स दैट गोपी वुड, क्या उसको विश्वास है कि गोपी विल, या वुड जो भी आप यूज कर सकते हैं, गोपी विल यूज द ब्रश वाइसली। ठीक है, मतलब विल यूज द ब्रश वाइसली, वो उसका सही इस्तेमाल करेगी टू हेल्प पुअर पीपल। क्लियर, टू हेल्प द पुअर मतलब गरीब लोगों की हेल्प करेगी। उसको ये कॉन्फिडेंस था कि भाई किसी और को दूंगा तो शायद वो मिसयूज करेगा, लेकिन गोपी पे उसको ट्रस्ट भी था और उसको विश्वास था कि वो सही यूज करेगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द suitable reason. The most likely reason the man instructs Gopi to paint not for wealthy ones but only for poor is because he। अब देखो मतलब यहाँ पर जो पर्सन है, जो मैन है, उसने गोपी को ये क्यों कहा, मतलब उसने गोपी को ये इंस्ट्रक्शन क्यों दी कि इस ब्रश से
आप सिर्फ गरीब लोगों के लिए पेंट करना, अमीरों के लिए नहीं। सो क्यों? बिकॉज ही वॉन्ट्स द ब्रश, he wants the brush to be used for helping poor and needy people। ठीक है, for helping poor people, ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हैं, और poor and needy but not for personal gain। ठीक है, उसके बाद आप कॉमा लगा के ऐसे लिख सकते हो, नॉट फॉर पर्सनल गेन। मतलब वो चाहता था कि जो ब्रश है उसका जो यूज है वो सिर्फ गरीबों की हेल्प के लिए हो, बल्कि किसी की पर्सनल गेन के लिए नहीं, कि कोई अपने लिए गाड़ी बंगलो ड्रॉ कर ले और अमीर हो जाए। ठीक है, तो ये था उसका रीजन, इसीलिए उसने गोपी को बोला था कि गरीबों के लिए यूज करना, अमीरों के लिए नहीं। उसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टू गिवन बिलो। यहाँ पर हमें दो जो है वो मतलब टाइटल दिए गए हैं, इनमें हमें बेस्ट जो है टाइटल वो चूज करना है, द मैजिक ब्रश सीक्रेट और गोपीज स्पेशल गिफ्ट। तो आपको पता लग ही गया होगा कि आंसर है इसका द मैजिक ब्रश सीक्रेट, मतलब मैजिक ब्रश का सीक्रेट। और उसका सीक्रेट क्या था कि इट इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर पुअर पीपल, नॉट फॉर वेल्दी पीपल। ठीक है, ये उसका सीक्रेट था। गोपीज स्पेशल गिफ्ट नहीं हो सकता क्योंकि दिस वाज नॉट अ गिफ्ट फॉर गोपी। ठीक है, गोपी को तो बस ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कैसे यूज करना है, ये गोपी के लिए गिफ्ट नहीं था। क्लियर? नेक्स्ट देखो, सेकंड पैराग्राफ हमारे पास है, एंड सून द न्यूज स्प्रेड्स फार एंड वाइड। मतलब जल्दी ही क्या हुआ, चारों तरफ न्यूज फैल गई, थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स, मतलब जंगलों में, फील्ड्स में, प्लेन्स में, अंटिल द जमींदार हिमसेल्फ हियर्स ऑफ दिस मैजिक गेम्स। मतलब जब तक कि जमींदार को भी पता चल गया, उसको भी पता चल गया कि किस तरह से जादू से चीजें बनाई जा सकती हैं। सो आई ऑर्डर यू टू पेंट फॉर मी अ फोर्ट्रेस टॉल एंड ग्रैंड। मतलब उसने फिर गोपी को ऑर्डर किया कि मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूं कि मेरे लिए एक बड़ा सा किला और शानदार सा वो ड्रॉ करो। पेंट ट्रेजर्स ज्वेल्स एंड रिचेस रेयर इनफ टू रूल दिस लैंड। और इतना पैसा, इतना ज्वेलरी, इतना ज्यादा पैसा और ट्रेजर खजाना ड्रॉ करो कि मेरे लिए काफी हो इस धरती पर, इस लैंड पर राज करने के लिए, रूल करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट रीजन। सेम वैसे ही हमें रीजन बताना है जैसे हमने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था। सो पहले हमारे पास है क्वेश्चन, द न्यूज ऑफ गोपीज मैजिक ब्रश स्प्रेड्स थ्रू फॉरेस्ट फील्ड एंड प्लेन्स बिकॉज ऑफ इट्स। मतलब जो न्यूज था वो चारों तरफ फैल गया था, क्यों फैल गया था, बिकॉज ऑफ इट्स मैजिकल पावर, या आप लिख सकते हैं पावर। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एबिलिटी टू चेंज ड्रॉइंग्स इनटू रियल थिंग्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हो मैजिकल पावर। ठीक है, या फिर एबिलिटी टू टर्न ड्रॉइंग इनटू रियलिटी। ठीक है, तो ये उसकी कुछ पावर्स थी जिसकी वजह से ये सारी जो न्यूज है वो चारों तरफ फैल गई थी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट रेफर टू थिंग्स पेंटेड बाय गोपीज पेंट ब्रश एज मैजिक गेम्स। मतलब जो पोएट है उसने जो भी गोपी ड्रॉ करती थी चीजें, उनको मैजिक गेम्स क्यों कहा है, मतलब ऐसे थिंग्स क्यों नहीं कहा, सिंपल चीजें क्यों नहीं कहा। बिकॉज एवरीथिंग गोपी पेंट्स विद द ब्रश, इसका आंसर हम लिखेंगे ऐसे, द पोएट रेफर्स। ठीक है, डज है ना, तो इधर ऐसे लग जाएगा, द पोएट रेफर्स टू थिंग्स पेंटेड बाय गोपीज पेंट ब्रश एज मैजिक गेम्स। उसके बाद आप आगे लिखेंगे, बिकॉज एवरीथिंग गोपी। ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है इसीलिए मैं साथ साथ बोल के भी आपको बता रही हूँ, आप साथ साथ नोट कर सकते हो। बिकॉज एवरीथिंग गोपी पेंट्स, सॉरी मैं डब्ल्यू लिख दिया, गोपी पेंट्स विद द ब्रश, ओके, पेंट विद द ब्रश becomes reality or becomes real, okay, because everything gopi paints with the brush becomes real and brings joy to other। मतलब इससे दूसरों को खुशी भी मिलती थी, इसीलिए तो उसको मैजिकल कहा गया है, क्योंकि जो चीज दूसरों को खुशी दे दे वो मैजिक से कम थोड़ी है। ठीक है, सो ब्रिंग्स जॉय टू अदर्स स्पेशली पुअर पीपल, ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं, स्पेशली गरीबों के लिए था वो।
मतलब देखो अमीर लोग तो उनको तो मतलब जैसे जमींदार था उसको तो जितना मर्जी मिल जाए उसमें खुश होना ही नहीं था, लेकिन एक गरीब इंसान को एक शॉल से भी खुशी मिली है ना, खिचड़ी से भी खुशी मिली, तो इसीलिए उसको मैजिकल गेन्स कहा गया है, क्योंकि गोपी जो भी ड्रॉ करती थी वो रियल हो जाता था और इससे दूसरों को स्पेशली गरीब लोगों को जो है खुशी मिलती थी। तो ये आपका आंसर है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इज फॉल्स एंड रेक्टिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, इन दोनों में से चूज करना है फॉल्स कौन सी है और फिर इसको रेक्टिफाई, रेक्टिफाई मतलब होता है करेक्ट करना है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है गोपीज मैजिक ब्रश ड्रॉज द अटेंशन ऑफ द पावरफुल जमींदार, कि गोपी का जो पावरफुल ब्रश था उसको जमींदार ने भी मतलब देख लिया और वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, तो ये तो ट्रू है, इसीलिए तो वो उसके पास आया था। सेकंड है द जमींदार रिक्वेस्ट गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स, कि जमींदार ने गोपी से रिक्वेस्ट की कि उसके लिए एक किला और ज्वेलरी ड्रॉ कर दे, तो ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि जमींदार ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, ठीक है, जमींदार ने ऑर्डर किया था, तो यहां पे हमें रिक्वेस्ट को ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है। सो आंसर क्या होगा, पहले हम लिखेंगे फॉल्स, स्टेटमेंट बी इज फॉल्स एंड देन हम उसको रेक्टिफाई करके लिखेंगे द जमींदार ऑर्डर्स गोपी टू पेंट अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द जमींदार डिमांड फॉर अ ग्रैंड फोर्ट्रेस एंड ज्वेल्स रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि जो जमींदार की जो डिमांड्स थी कि एक बड़ा सा शानदार सा किला बना दो, महल बना दो, ज्वेलरी बना दो, पैसा बना दो मेरे लिए, इससे उसके कैरेक्टर के बारे में क्या पता चलता है। अब खुद सोचो, जो पर्सन इतना सारा डिमांड करेगा मेरे पास ये भी हो, मेरे पास ये भी हो, मैं ऐसे कर लूं, मैं ये बन जाऊं, मैं सबसे अमीर हो जाऊं, वो क्या है, वो ग्रीडी ही तो है, ग्रीडी एंड सेल्फिश। तो इससे क्या पता चलता है उसकी व्हाट डज दिस रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, इसमें आप पूरा आंसर लिख सकते हैं ऐसे, दिस रिवील्स दैट, ठीक है, पहले आप ऐसे लिख सकते हो, दिस रिवील्स दैट द जमींदार इज, ठीक है, दिस रिवील्स या दिस शोज भी आप लिख सकते हो, दैट द जमींदार इज, मेन इसका आंसर होगा ग्रीडी एंड सेल्फिश, ठीक है, कि वो क्या है, ग्रीडी है और सेल्फिश है। क्लियर? तो ये हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक्सरसाइज का हो गया है, और ये जो एक्सरसाइज होती है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ध्यान से इसको सॉल्व करना सीख लेना, ताकि एक बार समझने के बाद आपको इसको बार बार ना करना पड़े, बस आपको समझ आ गया उसके बाद आंसर आपको खुद से लिखना है, ठीक है। डोंट जस्ट कॉपी द वर्ड्स, try to understand what actually the answer is about or the question is about and then try to rewrite it in your own words, ठीक है, अपने वर्ड्स में आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि सेम कॉपी करना है। क्लियर? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे, नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो या कमेंट बॉक्स में भी अपना डाउट जो है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको कल की वीडियो में मिल जाएंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद मैं आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है ये सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।